हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.3। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन शुरू किए थे और क्वेश्चन नंबर हमने हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.3। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक देखा था और हमारे टोटल 24 क्वेश्चन है और आज हम इस क्वेश्चन में देखेंगे 17, 18, 19 और 20 का सॉल्यूशंस। तो आप क्वेश्चन को क्या करना, कंटिन्यू देखना और आपको इजी वे में क्या आ जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 सुनना कि आई इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ, ऊपर लिख रखा है आपके साइन क्यूब एक्स और प्लस कोस क्यूब एक्स, अपोन में है साइन स्क्वायर एक्स और फिर लिख रखा है आपके कोस स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है, इसका आपको इंटीग्रल्स फाइंड करना। फॉर्मूला को यूज नहीं हो रहा है, तो जब फॉर्मूला को यूज नहीं होता तो आप एक काम करें, इसका इसमें डिवाइड कर दें, इसका इसमें डिवाइड कर दें। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो इंटीग्रल्स इक्वल ये बनेगा आपके पास साइन क्यूब एक्स अपोन में बनेगा साइन स्क्वायर एक्स और साथ में बनेगा कोस स्क्वायर एक्स और dx प्लस इंटीग्रल्स ऑफ ये बनेगा कोस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और ये बनेगा कोस स्क्वायर एक्स और dx। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये पावर कैंसिल कर देगा, 1 पावर बचेगी और ये भी पावर आपकी कैंसिल कर देगा। तो बचा क्या आपके पास? आपके पास ऊपर बचा है बेटा साइन एक्स। क्या बचा है? साइन एक्स। और कोस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं कोस एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स। अब ये क्यों मैंने कोस स्क्वायर एक्स को कोस एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स लिखा, उसका रीजन अभी मैं देता हूं आपको। ठीक है, प्लस में इंटीग्रल्स ऑफ, ऊपर बचा है आपके पास कोस एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं साइन एक्स मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, साइन एक्स और ये हो जाएगा आपके पास dx। ठीक है, अब देखो मैंने क्यों लिखा था, पावर को कैसे चेंज किया कि साइन एक्स अपॉन कोस एक्स बेटा क्या बनता है आपका टेन एक्स और 1 अपॉन कोस एक्स क्या बनता है आपके पास सेक एक्स dx। और सेक एक्स टेन एक्स आपके पास सेक एक्स का क्या होता है, इंटीग्रल्स होता है। किसका इंटीग्रल्स होता है? सेक एक्स का। भी बताता हूं देखो। और प्लस और ये बन जाएगा कोस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या बनेगा आपके पास कोट एक्स और 1 अपॉन साइन एक्स क्या बनेगा कोसेक एक्स और ये बनेगा dx। देखो आप आराम से ये चीजें हमने क्या की, चेंज की। ठीक है, ये कर लिया। अब देखो आई इक्वल सीधा इंटीग्रल्स कैसे हो रहा है, सेक एक्स टेन एक्स मैंने आपको इंटीग्रल्स लिखवाया था, सेक एक्स का होता है प्लस कोसेक एक्स कोट एक्स माइनस कोसेक एक्स का इंटीग्रल्स होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना, यहां प्लस मत लेना। सेक एक्स टेन एक्स तो आपके सेक एक्स का ही होता है, बट कोसेक एक्स कोट एक्स आपके माइनस कोसेक एक्स का होता है। और प्लस में हर बार आपको क्या लेना, सी। और यहां से आई बनेगा आपके पास सेक एक्स प्लस माइनस माइनस और ये बनेगा कोसेक एक्स और प्लस में क्या बनेगा सी। दैट इज योर फाइनल रिजल्ट। ये इस क्वेश्चंस का आपके पास फाइनल क्या बन गया है, रिजल्ट बन गया। कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए किसी भी टाइप की। तो ये हमने कर दिया क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 18 हम अभी यहीं कर लेंगे क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, तो सीधे सिंपल सा ही आ जाएगा, इसके अंदर दिक्कत आएगी नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में आई इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ cos 2x प्लस ये है आपके पास 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या है कोस स्क्वायर एक्स और ये है dx। अब देखो cos 2x का फॉर्मूला लग रहा है, बट cos 2x के 3 फॉर्मूले, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। आपको सर लेना कौन सा है, तो जहां ऊपर अगर साइन नजर आ रहा है तो साइन वाला ही लेना पड़ेगा ना। तो cos 2x का हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मैं लिख रहा हूं देखो। आपके पास cos 2x के खूब सारे फॉर्मूले, बट हम जो cos 2x का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और यहां से हमारे पास आई बनेगा ऊपर आपके पास कि इंटीग्रल्स ऑफ cos 2x की जगह आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में क्या है 2 साइन स्क्वायर एक्स और अपोन में क्या है कोस स्क्वायर एक्स और ये है आपके पास dx। प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास फाइनल रिजल्ट बनेगा आई इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ, ऊपर बना है 1 और नीचे बना है कोस स्क्वायर एक्स dx। 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रल्स ऑफ ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। और सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रल्स होता है, टेन एक्स का। तो आई इक्वल आएगा आपके पास सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रल्स, टेन एक्स का। और प्लस में क्या आएगा सी। ये इस क्वेश्चन का भी आपके पास क्या आ गया, फाइनल
रिजल्ट बन गया। तो हमने एक ही स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 का क्या कर लिया, सॉल्यूशंस कर लिया। अब क्वेश्चंस देख लो, छोटे छोटे आ रहे हैं, बड़े हैं ही नहीं, सिंपल से नॉर्मल वे में क्या हो रहे हैं, क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस हो रहा है और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। नॉर्मल से बेसिक से फॉर्मूले, या फॉर्मूला cos 2x का मैंने 1 - 2 sin स्क्वायर x इसीलिए यूज किया क्योंकि मेरे पास यहाँ साइन स्क्वायर पहले से, एक क्वेश्चन में मैंने कोस स्क्वायर किया था बट वहां पहले से क्या मौजूद था, कोस स्क्वायर। तो जैसा जहां पर जैसा दिखाई दे उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज। प्रकृति के हिसाब से चेंज होती है वैसे ध्यान रखना। तो नेचर के हिसाब से sec स्क्वायर x tan x प्लस सी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हमने क्वेश्चन नंबर 17 और 18 का सॉल्यूशंस कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या करेगा। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा शानदार क्वेश्चन से आपको दिमाग लगाने के ऊपर क्या करेगा, मजबूर करेगा कि आपको करना क्या है एक्चुअल। तो चलना शुरू करते हैं। तो आई इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ, क्या मैं 1 को लिख सकता हूं कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। और अपॉन में आपके पास बनेगा साइन एक्स और कोस क्यूब एक्स डी एक्स। अब एक काम कर दो, इसको इसके नीचे डिवाइड कर दो, इसका इसके नीचे डिवाइड कर दो। तो आई इक्वल बनेगा इंटीग्रल्स ऑफ कोस स्क्वायर एक्स अपॉन, ये बनेगा आपके पास साइन एक्स कोस क्यूब एक्स और डी एक्स प्लस इंटीग्रल्स ऑफ, ये बनेगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, ये बनेगा साइन एक्स और कोस क्यूब एक्स और डी एक्स। अब क्या होगा, हमारे फटाफट दिमाग ये आता है इसको इससे कैंसिल कर दें, इसको इससे कैंसिल कर दें, बट कैंसिल उन्हीं को करना हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमारे पास ऐसे फॉर्मूले बन जाए जिनका इंटीग्रल्स हम इजी वे में क्या कर सके, फाइंड कर सके। सुनना पहली बात, तो पहली बात यहां से क्या होगी, इंटीग्रल्स इक्वल कोस स्क्वायर एक्स है तो इसको रहने दो कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन में ये बन गया साइन एक्स। यार वरना एक काम कर दो, आप यहां से देख के पावर कैंसिल ही कर दो, ये तो आप पावर कैंसिल कर ही दो, तो ऊपर तो बचेगा 1 और नीचे बचेगा आपके पास साइन एक्स और कोस एक्स डी एक्स प्लस यहां से क्या बनेगा, देखो एक पावर तो चलो कैंसिल कर ही दो, तो ऊपर तो बनेगा साइन एक्स और नीचे बनेगा ये कोस एक्स और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्यूब पावर को मैंने किस में रिमूव कर दिया, कोस एक्स और कोस स्क्वायर एक्स। अब थोड़ा सुनना, देखो यहां से ये देखो टेन एक्स बनेगा और ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स। तो कहीं ना कहीं हम टेन एक्स को टी लेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट मिल जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का मिल जाएगा, टी का डेरिवेटिव टी स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। बट यहाँ देखो 1 अपॉन साइन एक्स का मतलब होता है कोसेक एक्स और 1 अपॉन कोस एक्स का मतलब होता है सेक एक्स। तो कोसेक एक्स सेक एक्स का कोई रिजल्ट बनता नहीं, तो मुझे काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, देखो इंटीग्रल्स इक्वल 1 अपॉन, ये है आपके पास साइन एक्स और फिर लिख रखा है कोस एक्स। मैं काम करता हूं, इसमें मैं कोस एक्स का डिवाइड करता हूं, तो कोस एक्स से मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखें, कोस एक्स से मैंने मल्टीप्लाई करो, कोस एक्स से डिवाइड करो। इसके पीछे का रीजन है कि साइन एक्स अपॉन कोस एक्स आपका टेन एक्स बन जाएगा, ठीक है। और प्लस में ये इंटीग्रल्स ऑफ, ये बनेगा आपके पास टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इधर भी क्या आएगा आपके पास, डी एक्स। तो फाइनल रिजल्ट क्या बना आपके पास, फाइनल रिजल्ट बनेगा आई इक्वल इंटीग्रल्स, देखो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, ऊपर बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स अपॉन नीचे क्या बनेगा टेन एक्स प्लस, क्योंकि साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है टेन एक्स। यहां देखो ये तो एज इट इज रहने दो, इंटीग्रल्स ऑफ ये हो जाएगा टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब एक काम करो, आप लेट कर लो, यहां से लेट क्या करोगे, ये जो टेन एक्स नजर आ रहा है दोनों में, इसको क्या लेट कर लो आप टी, और टेन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स और एक्स का हो जाएगा डी एक्स, इक्वल में आ जाएगा डी टी। तो दो जगह काम हो गया, देख लो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह डी टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह डी टी, सीधा सिंपल सा रिजल्ट आ गया आपके पास। और आई इक्वल बनेगा इंटीग्रल्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह आएगा डी टी अपॉन टेन एक्स की जगह मैंने लेट कर लिया टी प्लस इंटीग्रल्स ऑफ टेन एक्स को मैंने लेट किया था टी और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा डी टी। अब सीधा सिंपल सा इंटीग्रल्स हो गया, 1 अपॉन टी का माने तो लॉग टी, लॉग मॉड्यूलस ऑफ टी लेते हैं, और प्लस टी का क्या हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस में क्या आएगा सी आएगा। यहां से टी की वैल्यू वापस पुट करो तो लॉग ये बनेगा टेन एक्स, क्योंकि टी की जगह है टेन एक्स प्लस 1/2, टी की जगह आ जाएगा टेन, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स और प्लस में क्या बनेगा सी। ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या बन गया रिजल्ट। तो हमने क्वेश्चन नंबर 19 को किया थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन से, जिसके अंदर दिमाग लगाना है कि कैसे मेरे को कोस एक्स और कोस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना ताकि सेम रिजल्ट बन जाए। मुझे सेक और टेन में लाना कुछ सिंपल होता है,
क्योंकि टेन और सेक का रिजल्ट इजी वे में क्या हो जाता है आपके पास कन्वर्ट हो जाता है। ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशंस। अब एक है क्वेश्चन नंबर 20, उसका करते हैं जल्दी सॉल्यूशन। अब देख करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 में है I इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ cos 2x अपॉन cos x और प्लस में है sin x, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर और ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब आपको कुछ फॉर्मूला बनाना है। तो करते हैं क्या है कि यहां पर हम cos 2x का एक फॉर्मूला यूज करेंगे। अब cos 2x के तो आप कहोगे खूब सारे फॉर्मूले हैं, तो कौन सा यूज करना है? तो मैं यूज करूंगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, क्योंकि मेरे पास कुछ प्लस माइनस का इधर है तो मैंने यू यूज किया। अब मेरे को पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए मेरे कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। तो यहां के बाद क्या करते हैं, देखो इसके बाद इंटीग्रल्स क्या बनेगा? I इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ cos 2x को मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर x और माइनस साइन स्क्वायर x और अपॉन में क्या है cos x प्लस साइन x, इसकी पावर कितनी 2। ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वापस फॉर्मूला बन गया। और आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो फॉर्मूला कैरी करते हैं इसके अंदर। तो I इक्वल क्या बनेगा? इंटीग्रल्स ऑफ cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ cos x माइनस साइन x यानी a माइनस बी और फिर हो जाएगा cos x प्लस में क्या हो जाएगा साइन x यानी a प्लस बी और अपॉन में आएगा cos x प्लस साइन x, इसकी कितनी पावर 2। और आपको पता है ये सेम नजर आ रहा था, एक पावर क्या कर देगा आपकी कैंसिल कर देगा। तो ऊपर रिजल्ट क्या बना, ये और dx चल रहा है, ध्यान रखना यहाँ पर भी dx विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो I इक्वल बनेगा इंटीग्रल्स ऑफ cos x माइनस साइन x और अपॉन में बनेगा cos x प्लस साइन x dx। अब आप इसको लेट कर लो t, जब आप इसको लेट करेंगे t तो लेट cos x प्लस साइन x को लेट कर लो t। तो cos x का डेरिवेटिव माइनस का साइन x और साइन x का क्या होता है cos x इक्वल में क्या हो जाएगा और फिर आएगा dx और t का विथ रेस्पेक्ट टू t dt आ जाएगा। लेकिन मुझे cos x माइनस साइन x चाहिए तो मैं माइनस ले रहा हूँ कॉमन, तो माइनस लेते ही माइनस वाला बन जाएगा प्लस बनेगा ना ये, क्योंकि ठीक है नहीं सही आ गया ना, कुछ लेने की जरूरत ही नहीं। cos x को पहले लिखो और साइन x को लिख दो बाद में, एज इट इज सेम बन गया ऊपर वाला रिजल्ट और dx इक्वल में आ जाएगा dt। तो यहाँ से I क्या बनेगा? I इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ देखो cos x माइनस साइन x dx, इसकी जगह तो लिख सकता हूँ मैं dt और अपॉन इसको मैं लिख सकता हूँ t और 1 अपॉन टी का इंटीग्रल्स क्या होता है log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ t प्लस में क्या आएगा c और यहाँ से t की वैल्यू आप क्या कर दो अब पुट कर दो। तो log t की वैल्यू है cos x प्लस साइन x और प्लस में क्या बनेगा c। ये इस क्वेश्चंस का आपके पास फाइनल क्या बन गया है रिजल्ट बन गया। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट होना ही नहीं किसी भी टाइप का, सिंपल वे में क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं सोल्व हो रहे हैं। क्यों मेथड अप्लाई किया, कहाँ ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ी? ये तो जब आप इंटीग्रेशंस करेंगे और प्लस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज याद करेंगे तो कोई दिक्कत आपको इन क्वेश्चंस में किसी भी टाइप की आएगी नहीं। तो मिलते हैं जल्दी। अब तो आपके 4 क्वेश्चंस और बचे, लास्ट वीडियो है उसके अंदर सारे क्वेश्चंस 21 से लेकर 24 तक खत्म कर देंगे। 2 MCQ साथ ही कर लेंगे उनको। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, रिवीजन कीजिए। थैंक यू।